देश के 5 अहम चुनावी राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे अब साफ हो चुके हैं और इस बार के परिणामों ने भारतीय राजनीति का समीकरण बदल कर रख दिया है। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस का 15 साल का शासन खत्म होता नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां प्रचंड जीत दर्ज की है। लंबे समय से बंगाल में जमीन तलाश रही बीजेपी के लिए यह जीत किसी बड़े राजनीतिक बैकथ्रो से कम नहीं है। अब रुक करते हैं असम का, जहां हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का रास्ता साफ कर लिया है। पार्टी ने 82 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस केवल 19 सीटों तक सीमित कर रह गई है। तमिलनाडु के नतीजे इस बार सबसे ज्यादा चौंकाने वाले रहे, जहां फिल्म स्टार विजय देवरकर की पार्टी तमिलगा वेट्ट कझगम ने पहली बार चुनाव लड़ते हुए 107 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर गई है। वहीं एमके स्टालिन की द्रविड़ मुनेत्र कड़गम 60 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। वहीं एआईएडीएमके तीसरे स्थान पर पहुंच गई, जहां नतीजा तमिलनाडु की पारंपरिक 2 दलीय राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत है। केरल में 2 दशकों के बाद कांग्रेस की वापसी हुई है। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने बहुमत हासिल करते हुए 99 सीटें जीती। इसके साथ ही पिनाराई विजयम की लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार सत्ता से बाहर हो गई है। पुडुचेरी में भी बीजेपी गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 30 में से 18 सीटों पर जीत दर्ज की और यहां भी सरकार बनाने जा रही है। अगर इन सभी नतीजों को एक साथ देखें तो यह साफ है कि बीजेपी का जीत का सिलसिला लगातार जारी है, जो 2014 से शुरू हुआ और हाल के वर्षों में दिल्ली और बिहार जैसे राज्यों में भी पार्टी ने अपनी पकड़ मजबूत की। इन चुनावों का सबसे बड़ा असर विपक्ष पर पड़ा है। ममता बनर्जी, एमके स्टालिन और पिनाराई विजयम जैसे बड़े नेता अब सत्ता से बाहर हो चुके हैं। इसमें विपक्षी राजनीति का भी नया स्वरूप उभर कर आया है। वहीं कांग्रेस के लिए केरल में मिली जीत एक बड़ी राहत है। इससे न केवल पार्टी की दक्षिण भारत में मजबूती मिलेगी, बल्कि राहुल गांधी की भूमिका भी विपक्ष में और मजबूत हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का मामला नहीं, बल्कि देश की राजनीति के नए अध्याय की शुरुआत भी है।